The Hunter and the Pigeon. एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल में जहां परिंदों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और सुकून भरा माहौल था, कबूतर एक झुंड में खुशी खुशी रहते थे। उन्होंने एक ऊंचे कदीम बरगद के दरख्त पर अपना घर बनाया था जो इत्तेहाद और अमन की अलामत था। उनके दरमियान एक बुजुर्ग कबूतर था जिसका नाम कबीर था, जो अक्लमंद और सबका इज्जतदार था। वो अक्सर कहानियां और नसीहतें सुनाता ताकि झुंड मुत्तहिद और होशियार रहे। एक दिन सुबह सवेरे जब कबूतर खाने की तलाश में उड़े तो उन्हें एक मैदान मिला जहां सुनहरी दाने बिखरे हुए थे। कबूतर खुशी से झूम उठे और दाने खाने के लिए नीचे उतरे, लेकिन उन्हें यह इल्म न था कि एक शिकारी जो माहिर और चालाक था ने इन दानों के नीचे जाल बिछाया हुआ था। उसने एक बड़ा जाल बिछा रखा था ताकि बेखबर परिंदों को पकड़ सके। कबीर, जो हमेशा मोहतात रहता था, ने खबरदार किया, मेरे दोस्तों, ये खाने की फरावानी कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। हमें मोहतात रहना चाहिए और खतरे का पता लगाना चाहिए। लेकिन नौजवान कबूतर, जो भूख से मजबूर थे, इसकी बात को नजरअंदाज कर गए। बुजुर्ग कबीर अब बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, उन्होंने कहा, ये एक नायाब नेमत है, चलो इसका लुत्फ उठाएं। कबीर अपनी हिचकिचाहट के बावजूद अपने झुंड को छोड़ नहीं सकता था। मजबूरना वो उनके साथ शामिल हो गया। जैसे ही उन्होंने दाने चुगने शुरू किए, जाल बंद हो गया और वो सब फंस गए। अफरा तफरी मच गई। कबूतर अपने परों को फड़फड़ाने लगे और भागने की कोशिश की, लेकिन जाल ने उन्हें मजबूती से जकड़ लिया। दूर से शिकारी ने एक चालाक मुस्कुराहट के साथ देखा और उनकी तरफ चलना शुरू किया। कबूतर घबरा गए। कुछ एक दूसरे को इल्जाम देने लगे, जबकि कुछ मायूसी से रोने लगे। लेकिन कबीर, जो खुद भी फंस गया था, पुरसुकून रहा। मेरे दोस्तों, उसने मजबूती से कहा, ये इल्जाम तराशी आगम का वक्त नहीं है। हम सब मिलकर एक रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। कबूतरों ने खामोशी इख्तियार की और कबीर की बात सुनी। अगर हम सब अपने परों को एक साथ जोर से हिलाएं और इकट्ठे ऊपर उठें, तो हम जाल को उठाकर भाग सकते हैं। पहले तो कबूतरों को शक हुआ। जाल भारी था और खौफ उनकी समझ पर गालिब था। लेकिन कबीर के अज़्म ने उन्हें मुतासिर किया। उन्होंने अपने बुजुर्ग पर भरोसा करने का फैसला किया। मेरे इशारे पर कबीर ने हिदायत दी, अपने परों को पूरी ताकत से हिलाए। कबूतरों ने एक साथ अपने पर फड़फड़ाए। शुरू में जाल बमुश्किल हिला, लेकिन जैसे जैसे वो जारी रहे, उनकी इज्तिमाई ताकत ने जाल को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जाल हवा में बुलंद हुआ और शिकारी हैरत से देखता रह गया जब इसका जाल उड़ता हुआ दौड़ चला गया। कबूतरों ने जाल को एक करीब की पहाड़ी पर ले जाया, जहां एक मेहरबान चूहा मोंटू रहता था। कबीर ने मोंटू से पहले ही दोस्ती की हुई थी और उस पर भरोसा था। जब वो मोंटू के बिल के करीब उतरे तो कबीर ने आवाज दी, मोंटू, मेरे अजीज दोस्त, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मोंटू जल्दी से बाहर आया और कबूतरों को जाल में फंसा हुआ देखा। वो खुदाया, ये क्या हुआ? उसने हैरानी से कहा। शिकारी ने जाल लगाया और हम पकड़े गए, कबीर ने वजाहत की। बरा करम अपने तेज दांतों से जाल को काट कर हमें आजाद करो। बिला झिझक मोंटू ने रस्सियों को चबाना शुरू किया। एक एक करके कबूतर आजाद हो गए। उन्होंने मोंटू का बेहद शुक्रिया अदा किया और उसकी मेहरबानी को हमेशा याद रखने का वादा किया। कबीर ने झुंड की तरफ देखा और कहा, यह हमारे लिए एक सबक है। इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इकट्ठे खड़े हों तो सबसे बड़ी मुश्किलात भी हल हो सकती है। कबूतरों ने सर हिलाया। उनके दिल शुक्रगुजारी और नई बसीरत से भर गए। इस दिन के बाद वो हमेशा मोहतात रहे और एक दूसरे के साथ मुत्तहिद रहे। जहां तक शिकारी का ताल्लुक है, वो अगले दिन जंगल में वापस आया
लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि कबूतर आजाद और मुत्तहिद होकर आसमान में बुलंद हो रहे हैं। उसने समझ लिया कि कोई भी जाल इत्तेहाद और टीम वर्क की ताकत को काबू नहीं कर सकता, और इस तरह कबूतर खुशी से रहते रहे। उनकी कहानी जंगल में एक अफसाना बन गई जो बहादुरी, दानिशमंदी और इत्तेहाद की ताकत का एक सबक थी। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।